नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कमाल हो गया, अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपका सिर गर्व से ऊपर उठ जाएगा। आप यही कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बड़ी खबर ये आई है, सीएनबीसी की रिपोर्ट ये बता रही है अभी अभी कि अमेरिका के साथ एक नया न्यूक्लियर डील साइन किया गया है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाएगा अमेरिका से। मतलब एक तरफ टैरिफ को लेकर के इतना बवाल चल रहा था, लोग कह रहे थे कि रिश्ते खराब हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन साहब की तस्वीरें अमेरिका में क्या घूमने लगी कि अचानक से ट्रंप के भी हाथ पैर ढीले पड़ गए। उनके दोस्त उनको नसीहत भी दे रहे हैं और तो और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान तो हमारा बहुत प्यारा दोस्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने चाबी क्या घुमाई चीन से कि हालत खराब हो गई वॉशिंगटन के अंदर व्हाइट हाउस में। पहले खबर ये देखिए, सीएनबीसी ने क्या छापा है। द यूएस बेस्ड Flowserve Corporation and India's Core Energy System Limited have finalized an agreement to bring primary coolant pump technology to India with approval from US and Indian energy departments. This milestone marks a significant Indo-US cooperation, paving the way for technological transfer to bolster nuclear capacity in India. लीजिए, डील तो हो ही रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है। और यह खबर कब आ रही है? यह आज की खबर है। और इसे सैंक्शन किसने किया, किसकी सहमति मिली? यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका जो भारत के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहा था, अब तो यह यू टर्न नजर आ रहा है। सिर्फ पॉलिसी में भी नहीं बल्कि बयान में भी। फॉक्स टीवी के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा? द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स होप्स टू रिजॉल्व ट्रेड फ्रिक्शन विद इंडिया सून। द यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट क्लेमिंग द टू ग्रेट कंट्रीज विल गेट दिस सॉल्व। यही भाई साहब थे, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है टैरिफ लगाने की, ट्रेजरी सेक्रेटरी। और ये आए दिन हिंदुस्तान को धमकी दे रहे थे। फॉक्स टीवी पे इंटरव्यू आया उनका और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो वी आर बोथ ग्रेट कंट्रीज और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 दिन पहले तक धमकियां दे रहे थे ये लोग। ये तस्वीरें जो आई उससे इतना बौखलाहट पैदा हो गई कि अचानक से इनके सुर बदल गए। क्या कहा उन्होंने इंटरव्यू में? स्पीकिंग टू फॉक्स बिजनेस ही सेड, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। देयर वैल्यूज आर मच क्लोजर टू आवर्स एंड टू चाइना's देन टू रशिया's. He further admitted that India's purchase of Russian crude was not the only factor behind 50% tariff on India. इन्होंने कहा भाई हम लोग तो दोस्त हैं। अचानक से इनको याद आ रहा है कि कुंभ में बिछड़े हुए दोस्त हैं। दुनिया का सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान, और जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो रूस और चाइना से नहीं उनका मेल खाता है, अमेरिका के साथ मेल खाता है। तो उन्होंने पूछा, इंटरव्यू लेने वाले एंकर ने, तो फिर 50% टैरिफ क्यों लगा दिया रशियन ऑयल खरीदने के चक्कर में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयल खरीदने के चक्कर से या रूस के साथ दोस्ती रखने की वजह से, इसके कुछ और भी कारण हैं। दिस इज नॉट द ओनली रीजन। यही बात तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कह रहे हैं, शुरू से सारे लोग कह रहे हैं कि मामला कुछ और है, बहाना रशियन ऑयल का आप बता रहे हो। अब आप वो शी जिनपिंग और पुतिन और मोदी की मीटिंग ये हुई नहीं कि आप जो है अपनी कलई खुद खोल रहे हो। पूरे अमेरिका में बताया जा रहा है, इतना प्रेशर है ट्रंप प्रशासन के ऊपर
कि आपको प्रधानमंत्री मोदी ने नोबेल प्राइज के नाम पे स्नब कर दिया, डांट दिया, कहा कि नहीं हम आपको कोई क्रेडिट इंडिया पाकिस्तान वॉर का नहीं देंगे और ना ही नोबेल प्राइज के लिए आपका नाम नॉमिनेट करेंगे, इसलिए आपने ये सारा काम किया। आपको लगा हिंदुस्तान दब जाएगा, डर जाएगा, मोदी जो है वो झुक जाएंगे, लेकिन भारत ने ऐसा खेल खेला कि अब न्यूक्लियर डील भी हो रही है और जो ट्रेजरी सेक्रेटरी वो भारत को अपना बिछड़ा हुआ दोस्त भी बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहां से इनको उम्मीद थी, आपको याद होगा 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से यह गुजारिश की थी कि जैसे हम टैक्स लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, आप लोग भी लगाओ। लेकिन वहां से क्या जवाब आया? सारे लोग तो उनके मुंह लगना नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप के। तो उनके जो साथ में गोल्फ खेलने वाले दोस्त हैं फिनलैंड के, उन्होंने बकायदा एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया। ये देखिए तस्वीर, दोनों साथ में गोल्फ खेलने के लिए। फिनलैंड प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब pushed for a more dignified approach when it comes to foreign policy in the global south, particularly naming India. उन्होंने कहा थोड़ा डिग्निफाइड तरीके से आप बात करो, मतलब अपने दोस्त को ही, डोनाल्ड ट्रंप को ही बता रहे कि इनडिग्निफाइड तरीके से आप जो है ग्लोबल साउथ को ट्रीट करते हो, ऐसा मत करो, वी विल लूज। ये सब असर है प्रधानमंत्री मोदी का चाइना जाने का। गए वो चाइना, इंपैक्ट हो रहा है ईयू में, इंपैक्ट हो रहा है वॉशिंगटन में। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली इंडिया का नाम लेके? माई मैसेज नॉट ओनली टू माई यूरोपियन कोलीग बट स्पेशली टू द यूनाइटेड स्टेट्स इज दैट इफ वी डू नॉट derive a more cooperative and dignified foreign policy towards global south, the likes of India, we are going to lose this game, Stubb said. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो, ये आए दिन डेड इकोनॉमी, तो कुछ बोल देना, कुछ बोल देना, अगर आप इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करोगे, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज, इंडिया का नाम तक लिया, तो ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर जो है, ये कम्युनिज्म, ये अथॉरिटेरियनिज्म, ये चाइना रूस, इससे जो आप लड़ रहे हो वो आप लूज कर जाओगे। ये गेम हम लोग हार जाएंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे उनके दोस्त ने कहा कि थोड़ा सा सुधर जाओ, थोड़ा सा सुधर जाओ और तरीके से चीजों को काम करो, और इसका इंपैक्ट साफ साफ दिख रहा है। कोई भी टीवी चैनल आप उठा लीजिए अमेरिका में, कोई भी पब्लिकेशन आप उठा लीजिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो सामने आकर के ये कह रहे हैं कि मोदी को फोन करो, माफी मांगो और ये टैरिफ को पीछे लेकर के आओ, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अमेरिका का नामो निशान खत्म हो जाएगा, ये जो डोमिनेंस है अमेरिका का वो भी चला जाएगा। फॉर गॉड सेक हिंदुस्तान से दुश्मनी मत करो। ये सारी चीजें हो रही है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हिंदुस्तान को दोस्त भी बताया और उसके बाद वही जिद कि नहीं 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 वो रूस से जो ये लोग लेते हैं, तो भाई रूस के ऑयल का आप बहाना बना रहे हो कि इंडिया इज स्पॉन्सरिंग द यूक्रेन वॉर, तो फिर आपके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है वो क्यों बता रहे हैं कि भाई और भी कारण है। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही पलड़े पे तौलने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप इसे समझ नहीं पाए कि हिंदुस्तान कोई ट्रांजैक्शनल समाज नहीं है, बेनिफिट के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए धंधेबाज नहीं है हिंदुस्तान। इनको लगता है कि भाई ट्रेड के लिए भारत जो है अपनी अंतरात्मा गिरवी रख देगा, अपने स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, यही सबसे बड़ी गलती। और अब ऐसा लग रहा है व्हाइट हाउस के अंदर, ट्रंप प्रशासन के अंदर कुछ सद्बुद्धि जागी है और इसलिए ये न्यूक्लियर डील भी हो रहा है। उनके लोग मीडिया में आकर के वो सारी बातें भी कह रहे हैं और दुनिया
इस बात के लिए दबाव दे रही है, खास करके यूरोपियन देश डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह दबाव दे रही है कि आप हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कर लो, हिंदुस्तान को एंटेगनाइज मत करो, हिंदुस्तान को ऐसा पुश मत करो कि वो दुश्मनों के खेमे में चला जाए, उससे हम फिर ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। तो बहुत बड़ा दिन भारत के लिए। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।